आज हम विषय लेंगे मानसिक रूप से मजबूत हम कैसे बने। तो इस कक्षा में अंतिम तक जो बने रहेंगे, अंतिम तक रहेंगे तो पूरा विषय आपको समझ में आएगा। अनेक विषय आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा और जीवन में लाने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। अध्यात्म सरोवर पुस्तक के आधार पर हम चर्चा करते हैं। विवेक जी, माइक म्यूट करिए आप। जी का माइक हमेशा खुला रहता है, बहुत समय तक। समस्या कर लेते हैं ये। तो अध्यात्म सरोवर पुस्तक में से हम थोड़ा पढ़ते हैं, फिर आगे बीच में लेंगे। आध्यात्मिक विषय प्रायः श्रृंखलाबद्ध होते हैं। जैसे श्रृंखला में एक एक कड़ियाँ पृथक पृथक होती हैं। पृष्ठ संख्या 360 निकालिए। आध्यात्मिक विषय प्रायः श्रृंखलाबद्ध होते हैं। जैसे श्रृंखला में एक एक कड़ियाँ पृथक पृथक होती हुई भी परस्पर जुड़ी होती हैं, वैसे ही ये विषय भी भिन्न भिन्न स्वरूप वाले होते हुए परस्पर संबंध होते हैं। जैसे श्रृंखला में एक एक कड़ियाँ पृथक पृथक होती हुई भी परस्पर जुड़ती हो गया। एक की सिद्धि के लिए दूसरे की सिद्धि तथा बाधक विषय का निवारण भी आवश्यक होता है। जैसे एक कड़ी को खींचने से अन्य कड़ियाँ आने लगती हैं तथा एक कड़ी अटक जाने से अन्य भी अटक जाती हैं, वैसे ही एक गुण को धारण करने से अनेक गुण भी आधृत होते हैं, किंतु एक में भी कमी या बाधा होने पर अन्य भी गृहीत हो पाते हैं। ईश्वर प्रणिधान से जुड़ा राग की तरह एक विरोधी विषय है स्वस्वामी संबंध। राग की अपेक्षा स्वस्वामी संबंध का क्षेत्र न्यून होता है। राग अर्थात राग एक क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो राग एक क्लेश है। तो जैसे राग एक बाधक तत्व है जीवन को सुखमय बनाने के लिए, ऐसे ही एक तत्व है, एक विषय है स्वस्वामी संबंध। अपने को स्वामी मानना सभी पदार्थों का, लेकिन वास्तविकता क्या है? ईश्वर ही सभी पदार्थों का स्वामी है। ईश्वर सभी पदार्थों का स्वामी है। राग की अपेक्षा स्वस्वामी संबंध का क्षेत्र न्यून होता है। क्यों बार बार हाथ उठा रहे हैं आप? बीच में बिल्कुल बोलना नहीं है, पूछना नहीं है, अंत में आप पूछ सकते हैं। राग की अपेक्षा स्वस्वामी संबंध का क्षेत्र न्यून होता है। राग अपने पराये अधिकृत अनधिकृत सर्वत्र होता है, किंतु स्वस्वामी संबंध अपने अर्थात रचित, प्राप्त और अधिकृत विषय में ही होता है। जैसे दूसरे की सुंदर वस्तु, रूप, यान, भवन आदि को देखकर व्यक्ति आकर्षित होता है। ओहो कितना सुंदर है, मेरे पास भी होता तो बहुत अच्छा था। यहाँ राग है, किंतु स्वामित्व नहीं है। किसी की वस्तु को हम देखते हैं तो लगता है ना मेरे पास भी ये हो जाना चाहिए। तो ये क्या है? राग के कारण होता है, लेकिन हम मानते नहीं कि ये मैं स्वामी हूँ, इस पदार्थ का मालिक मैं हूँ। जहाँ राग है वहाँ स्वामित्व हो ऐसा अनिवार्य नहीं होता है, किंतु प्रिय वस्तु में जहाँ स्वामित्व होता है, अविवेकी व्यक्ति में वहाँ राग अवश्य होता है। ईश्वर प्रणिधान से इसका अत्यंत विरोध है। इसकी मात्रा जितनी होगी ईश्वर प्रणिधान उतना न्यून स्तरीय होगा। क्या कह रहे हैं? जो ईश्वर प्रणिधान यदि मात्रा हमारी बढ़ती जाएगी, ईश्वर को ही हम स्वामी मानेंगे, तो स्वस्वामी संबंध हट जाएगा। और यदि स्वस्वामी संबंध बढ़ेगा, हमारा अभिमान आदि दोष बढ़ेंगे, मेरा ही सामान है, मेरा ही वस्तु है,
ऐसे ऐसे यदि स्वामित्व बढ़ाते रहेंगे तो ईश्वर से भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर प्रणिधान से इसका अत्यंत विरोध है। इसकी मात्रा जितनी होगी उतना न्यून होगा। ईश्वर प्रणिधान के लिए व्याप्य व्यापक भाव, जीवात्मा का स्वरूप, संसार की अनित्यता, कर्मफल विषयों को जानने के साथ साथ इसके प्रबल बाधक राग स्वस्वामी संबंधों को भी जानना अनिवार्य है। तो ईश्वर प्रणिधान जब हम करते हैं, स्वयं को व्याप्य मानते हैं और परमात्मा को व्यापक मानते हैं, मैं परमात्मा के अंदर डूबा हुआ हूँ, ऐसी भावना बनानी पड़ती है। ऐसे ही स्वस्वामी संबंध में क्या करना है, परमात्मा सभी के स्वामी हैं, मैं तो केवल सेवक मात्र हूँ, ये भावना को हमें बढ़ानी होगी। प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय इसको बार बार अभ्यास करनी है। जैसे किराए के घर में रहने पर किसी को लगता नहीं कि ये मेरा घर है, लगता है दूसरे का घर है, मैं इसमें रहता हूँ। ऐसे ही ये शरीर, मन, बुद्धि आदि सब परमात्मा के द्वारा हमको दिया हुआ है प्रयोग के लिए। इसका हमको ठीक ठीक प्रयोग करना है। जैसे किराए में रहने पर उस घर का प्रयोग वो ठीक ठीक करता है, डर के करता है कि कोई ऐसे गलत काम ना करूँ इस घर में। अपने मर्जी से कुछ भी तोड़फोड़ करके कुछ नया बना नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार भी ये जो शरीर है इसको हमको तोड़ना फोड़ना नहीं है। इससे जो विधि बताया गया है कि इसको ऐसे प्रयोग करना है, इससे विरुद्ध हमको प्रयोग नहीं करना है। जो ईश्वर प्रणिधान बनाना चाहता है उसको बौद्धिक स्तर पर अपने आप और समस्त संसार को नष्ट कर देना पड़ता है, अर्थात सबसे ममत्व छोड़ना पड़ता है। छोड़ना अर्थात क्या, घर द्वार छोड़ के चले जाना, ये नहीं है। घर द्वार छोड़ने का ये एक सीमा है, ये अलग स्तर है। लेकिन वास्तविक तो क्या है कि हम सब संबंधों को निभाते हुए, सब कार्य को करते हुए भी हम इसको मानसिक रूप में अभ्यास कर सकते हैं। आश्रम में जाके कोई रह गया, गुरुकुल में जाके रह गया, तो भी तो ऐसी स्थिति हो सकती है, इस शरीर को ही मैं मानने लग जाए और अज्ञानता युक्त कार्य कर सकता है। तो ज्ञान के स्तर पर हमें अभ्यास करनी पड़ती है और इसके लिए माहौल की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे माहौल बनाएंगे, परिवेश बनाएंगे, उसके आधार पर हम इसका अभ्यास भी हम कर सकते हैं ठीक ठीक। तो नाम तथा रूप जो कि शरीर से संबंधित है, आत्मा से नहीं, उनको भी छोड़ना पड़ता है। जन्म से पूर्व तथा मृत्यु के बाद ना यह अपना था ना रहेगा। कुछ काल के लिए मध्य में व्यक्ति कितना गहरा ममत्व स्थापित कर लेता है। जो इस ममत्व को सर्वथा छोड़ देता है वही सन्यासी होता है। देखिए यहाँ कहा नहीं गया कि लाल कपड़ा पहनने से ही सन्यासी बनेंगे। यदि आप मानसिक रूप में वैराग्य को उत्पन्न कर लिए, घर में रहते हुए भी ये स्थिति प्राप्त कर लिए, करना तो मुश्किल है, असंभव नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, असंभव नहीं है। यदि आप ममत्व को छोड़ दिए, ममत्व छूटना अर्थात क्या है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान को एक सीमा तक आप जब बढ़ा देते हैं, वास्तविकता को समझ लेते हैं, तो ये संभव है कि आप किसी भी वस्त्र में हैं, कहीं भी है, आप सन्यासी की योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। संयोगाश्च वियोगान्ताः, जिससे संयोग हुआ है उससे वियोग भी होगा। अतः इसको छोड़ ही देना चाहिए। यह ममत्व ईश्वर से संबंध होने नहीं देता है। इसको तोड़ने का एक सरल साधन अपरिग्रह भी है। अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक तथा हानिकारक वस्तुओं को और अनावश्यक तथा हानिकारक विचारों का संग्रह ना करना। स्वस्वामी संबंध एक विचारधारा अर्थात भावना है। सब वस्तुओं से रिक्त होना नहीं, अप्राप्त आवश्यक साधनों की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, रक्षित की वृद्धि तथा वर्धित का प्रयोग, इस प्रकार सब कुछ करते हुए भी राग तथा स्वामित्व को हटाते रहना चाहिए। तो सारे कुछ करते हुए भी इन सबको हटाते रहना चाहिए। मानसिक रूप में सभी कार्य हमको करते हुए मानसिक रूप में मजबूत रहना है। तो आज जो हमारा विषय था कि मानसिक रूप में हम मजबूत कैसे बने, उसके लिए कुछ उपाय है। ऐसे तो अनेक उपाय है। जैसे हम किसी युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं तो लड़ाई के लिए हमको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखना पड़ता है। ऐसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपायों को अपनाना पड़ता है। उसमें कुछ मुख्य होते हैं, कुछ गौण होते हैं। एक जो उपाय है कि हम अपने चरित्र को पवित्र रखें।
जब तक मन वाणी शरीर से हम शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, तब तक हम मन को स्थिर, एकाग्र और विशेष एकाग्र नहीं कर सकते। तो पहला एक है चरित्र को पवित्र करना, और एक मुख्य साधन क्या है? हर समय हृदय में ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना। परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हुए प्रत्येक कार्य को करने का अभ्यास जब हम करते हैं, तो हम बड़े से बड़े दुख, कष्ट, बाधाएं आने पर भी घबराते नहीं हैं, और हमारे मन में हर समय उत्साह रहता है, उमंग रहता है, शांत हम रह पाते हैं। तो ये एक साधन है कि हम ईश्वर को हमेशा याद रखें। और तीसरा एक कि हमारे बस में जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दें। कई सारे व्यवहार ऐसे होता है ना कि हमारे हाथ में तो होता ही नहीं, लेकिन हम उसको लेके अनावश्यक चिंता करते रहते हैं। ऐसा कैसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होता तो अच्छा होता। अनावश्यक चिंताओं को हम छोड़ दें, चिंता ना करें, हर समय आशावादी रहें और परमात्मा की ओर विश्वास रखें। और एक साधन क्या है? प्राणायाम का अभ्यास। जैसे कल आपको बताया था, पिछले पाठ में एक दिव्य औषधि बताया था आपको कि ये भी आप लोग करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर से काम लेना, व्यायाम, प्राणायाम, आप कुछ भी करें, दौड़ लगाएं, है ना, सूर्य नमस्कार करें, आसन करें, तो कुछ भी करें, लगातार आधा घंटा कम से कम, फिर आगे तो आप बढ़ा सकते हैं 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा अभ्यास करें। लगातार करनी है। लगातार यदि हम श्वसन क्रियाओं को करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो हमारे पूरा नस नाड़ियाँ, एक एक कोशिकाएं, एक एक नस नाड़ियाँ पूरा शुद्ध हो जाते हैं, और गति तीव्र गति से होता है, पूरा पसीना से लथपथ हो जाते हैं। फिर देखिए कितना आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है, क्योंकि सारे जो दोष, सारे अशुद्धि और सारे समस्याओं का जड़ यही तो है कि हम शरीर को पूरा पसीना पसीना नहीं करते हैं। शरीर से केवल सामान्य घर परिवार का काम कर लिए, थोड़ा बहुत मेहनत कर लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार तो पूरा शरीर को थकाना चाहिए अच्छे प्रकार से। ये करके आप देखिए। सालों तक मैं सुनता था, ये लगभग 15 साल से मैं ये सुनता रहता था। अभी अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं आपको बताता हूँ पहले मैं अपने ऊपर करने का पूर्ण प्रयत्न करता हूँ, और करता हूँ वही बताता हूँ, और आप भी करिए। जैसे मैं बताएं कि रोज़ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि भी रोज़ लिया करें। मैं सालों से लेता हूँ, ये रोज़ लेता हूँ। कभी यात्रा में भी जाता हूँ तब भी रखता हूँ, अपवाद को कहीं छोड़कर। थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाना चाहिए, तब देखिए आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति, साधक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति को खांसी, जुकाम, सर्दी, पेट दर्द, सिर दर्द, घुटना दर्द आदि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होगा? हम इतना क्यों मजबूत नहीं हो रहे हैं? अच्छे से मजबूत होना है हमको, होना है विश्वास। बिल्कुल कोई रोग व्याधि हमको आने नहीं देना है। इतना मजबूती होके पहले से तैयार रहना है। युद्ध, शत्रु हमारे ऊपर अटैक कर दे फिर हम तैयार हो, तो ऐसे थोड़ी होगा। पहले से तैयार होकर रहना पड़ता है। कोई भी सीजन आ जाए, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, गर्मी हो तो गर्मी के अनुकूल कुछ चीज़ें रोज़ लिया करिए। नींबू शरबत ले लीजिए, कोई शरबत रखिए, पानी पर्याप्त पीजिए, है ना, सौंफ और मिश्री को थोड़ा भिगा दीजिए। ऐसे कुछ चीज़ें रखा करें जिससे कि शरीर ठंड रहेगा। ऐसे ही गर्मी के दिन में कुछ ऐसे च्यवनप्राश आदि का सेवन करें। पहले से इतना हम क्यों बुद्धि को तीव्र नहीं कर रहे हैं? आगे से आगे बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? हेयम दुखम अनागतम, योग दर्शन में कहा गया। बुद्धिमान वह है जो आगे आने वाले दुख को देखकर, परखकर पहले से ही वो प्रस्तुत हो जाता है, तैयार रहता है। ऐसे ही हमको बनना है। इतना मजबूत बनना है, इतना मजबूत बनना है। रोग व्याधि, ये मैं बताया ना आपको, मन इंद्रियां दुखी हो जाए, हताश हो जाए, हम निराश हो जाए, ये क्यों होता है? क्यों होता है ऐसे बताइए मेरे को। हम राजा हैं, शरीर के मालिक हैं। मन इंद्रियां शरीर हमारे दास है, हमारे सेवक हैं, साधन हैं। तो उन साधनों को हम इतना मजबूत क्यों नहीं करते? इतना परोपकार करें, इतना सेवा करें, इतना हमारे हृदय में पूरा देश राष्ट्र के लिए भावना हो। जैसे भजन आपको सुनाता हूँ, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो,
भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। इस भावना से ओत प्रोत दिन रात रहना है, केवल बातों बातों के लिए नहीं। एकांत में भी परमात्मा से ऐसे ही प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं अपने जीवन में लाखों करोड़ों व्यक्ति को लिए उपकार करने वाला बन जाऊं। इस भावना से हम युक्त हो जाएं। गेट खोल दीजिए। तो हमको इस भावना से ओतप्रोत रहना है, लगातार रहना है, रोज रहना है, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करना है। देखिए, धन प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन धन के साथ साथ हमको अधिक से अधिक धर्म को कमाना चाहिए, और धन के साथ साथ हमको धन्यवाद भी कमाना चाहिए। क्या कहा, ध्यान से सुनिए। धन तो कमाना ही है, अच्छी बात है, हमारे पास बहुत धन हो, बहुत बहुत अधिक हो, ऐश्वर्य हमारे पास होना चाहिए। लेकिन धन के साथ साथ हमारे पास धर्म हो, और धन के साथ साथ हमारे पास धन्यवाद भी हो। हमारे जो धन आ रहा है उसके साथ धन्यवाद भी हो, लोगों के हृदय से आशीर्वाद की भावना हो। ऐसे ही पैसा आना चाहिए, लेकिन पैसा के साथ साथ पुण्य भी आए हमारे पास, पुण्य बहुत हो। पैसा से अधिक हमारे पास पुण्य होना चाहिए। और एक बात साथ साथ कि जैसे हम यहाँ पर सोचते हैं कि मेरे पास लाखों रुपया हो जाए, अच्छी बात है, लाखों रुपया होना चाहिए, करोड़ों रुपया होना चाहिए, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है, जो महान व्यक्ति है उनको ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे पास लाख रुपया तो हो, लेकिन हम ऐसे कार्य करें कि हमारे साथ लाखों लोग हो। अर्थात हम अपने कार्यों से हजारों लाखों व्यक्ति को अपना बना दें, ऐसे हमारा जीवन हो जाए। वास्तविक दिलवाला कौन है? सच्चे, बोलते ना, जो वसुधैव कुटुंबकम भावना कहा गया, हमारा हृदय पूरा विश्व भर के लिए देने के लिए भावना। दिल वाला वही है जो हजारों लाखों व्यक्ति के दिल को जीत लें। हजारों लाखों घर के व्यक्तियों के पास हम खुशियां पहुंचा दें, हमारे कर्मों से, हमारे वाणी से, हमारे व्यवहार से। हम ऐसे बनने के लिए इच्छा तो करें। केवल पत्नी को सुख देना, बच्चों को सुख देना, परिवार को सुख देना, इसके लिए हमारे जीवन नहीं है, ये तो करना ही है, लेकिन साथ साथ हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, विश्व के लिए भी हमारा दायित्व है। इसको हम समझे, क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं। परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, आगे चलकर तो हमको पूरा सभी प्राणियों के लिए ये भावना बनानी पड़ती। इसलिए तो कहा गया कि जो महान व्यक्ति है उसके लिए योग दर्शन ने कहा गया कि हमको अहिंसा का त्याग करना है, अहिंसा का पालन करना है, हिंसा को छोड़ना है। तो कहा गया सर्वथा सर्वदा सर्व प्राणी नाम अनभिद्रोह। किसी भी प्राणी के प्रति किसी भी समय कभी भी हमारे अंदर द्रोह की भावना ना आए। यही भजन है, गाया गया, इतनी शक्ति हमें दे दो दाता, मन के विश्वास कमजोर होना, भूल कर भी हमारे से भूलना, शत्रुओं के प्रति भी हमारे मन में गलत विचार ना आए। यही तो महानता है। महान ऐसे थोड़े बन जाते हैं। देखिए, जो सफल बनते हैं, दुनिया में बहुत सारे सफल लोग हैं, हजारों लोग सफल है, लाखों लोग सफल व्यक्ति। वो सफल जो बनते हैं बहुत सारे स्ट्रगल करके बनते हैं, बहुत कठिनाई, बाधाएं, संघर्ष करके सफलता को प्राप्त किए हैं। डॉक्टर बने हैं, आईएएस बने हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, सफल है। सफल बनना अच्छी बात है, लेकिन सफलता से भी आगे कुछ व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति, जो युगों युगों तक जिनको हम याद रखते हैं, उनकी जीवनी हम पढ़ते हैं। ये कैसे होते हैं? सफलता से आगे एक होता है त्याग। मेरे पास लाखों रुपया है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे घर है, अच्छे वस्तुएं हैं, लेकिन उस वस्तुओं को यदि हम त्याग भावना से प्रयोग करने लग जाते हैं, बात समझिए, मेरे पास 4 घंटा है, पैसा पत्र सब कुछ है, मैं 4 घंटे जाके घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, लेकिन मैं उस 4 घंटा घूमने फिरने में ना लगा के मैं कोई अच्छे कार्य में, परोपकार में, सेवा में, गौशाला में सेवा कर रहा हूँ, अनाथालय को जा रहा हूँ, कहीं जाके लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। ये क्या है? त्याग की भावना। खाने के लिए बहुत सारे वस्तु हैं,
लेकिन मैं जितना चाहिए उतना ही खाता हूँ, अनावश्यक प्रयोग नहीं करता हूँ। ये त्याग की भावना। सफल होने के बाद भी जब व्यक्ति के अंदर त्याग भावना आ जाता है, वही व्यक्ति महान बन जाता है, युग पुरुष बन जाता है। हमको ऐसी प्रतिभा से युक्त होना है, और हम हो सकते हैं। परमात्मा ने हमारे अंदर ये सामर्थ्य दिए हैं। ये विश्वास हमारे अंदर जगाना है, और कुछ नहीं, जगाना है विश्वास। मैं सामान्य नहीं हूं, परमात्मा ने मुझे महान कार्य करने के लिए यहां भेजे हैं, और मैं करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। इस बीज को हमको डालना है अपने मस्तिष्क में। अपना जो खेत है, बताया था, खेत में हम दिन में 50,000 से 1 लाख बीज डालते हैं विचारों के स्तर पर। उस विचारों में हमको अच्छे अच्छे बीज डालना है, और बहुत हाई क्वालिटी का डालना है बीज, ऑर्गेनिक। और वो विचारों में ये एक विचार है कि मुझको सामान्य नहीं रहना है। परमात्मा इतने बड़े संसार की राजा है, उनका मैं बेटा हूँ, उनकी मैं बेटी हूँ, तो मैं सामान्य नहीं हूँ। और हर समय उत्साह, उमंग, पराक्रम, शौर्यता, धैर्यता से युक्त रहना है। एक एक कोशिकाएं, एक एक हमारा समय हर समय उत्साह से युक्त हो। ना नकारात्मक शब्दों को विचारों में लाना है, ना वाणी से बोलना है। और तीसरा, पीछे के जो बीत गया उसको याद ही नहीं लगना, बिल्कुल भी नहीं लाना है। हर समय वर्तमान में रहना है, और हर समय उत्साह पूर्वक चलना है। तो विषय हमारा था कि मानसिक रूप में मजबूत कैसे बने। तो पहला बता दिया कि हमारे चरित्र को पवित्र करना है, मन वाणी शरीर से हमको पवित्र रहना है। जो मन ही वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। चरित्रवान जो स्वयं को जीता है, वो जगत को जीता है। हम क्या अपने आप को जीतने की बात कर रहे हैं? क्या हम घर परिवार में एक एक व्यक्ति से परेशान रहते हैं? स्वयं हम चरित्रवान बने, मजबूत बने, हम दुनिया को अपने बस में कर सकते हैं। पहले अपने से सुधार करना पड़ेगा। तो चरित्र पवित्र रखना, और हृदय में सदा ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति। और बताया था आपको प्राणायाम करना है, और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता छोड़ देनी है। प्राणायाम का अभ्यास करिए आप लोग। देखिए, ऋषि दयानंद जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जो प्राणायाम का अभ्यास करता है उसका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो गई, जब तक मृत्यु नहीं हो जाता है, तब तक हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता रहता है। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूं उदाहरण। मैं अपवाद को छोड़ दीजिए, नहीं तो कभी भी प्राणायाम को छोड़ता नहीं हूं। कोई मुझको करोड़ों रुपया दे दे, संसार का संपत्ति सब कुछ दे दे, प्राणायाम को छोड़ दे बोलने से मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझको पता है ये जितने भी आध्यात्मिक संपत्ति है, ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर भक्ति है, गुरु आचार्यों का सानिध्य है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये सब क्या है? पैसे से इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और इसी बात के साथ जोड़ रहा हूं, ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी अरबों रुपए का है, अमूल्य है, इसका पैसे में मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। हम इसकी कीमत को क्यों नहीं समझते हैं? क्यों नहीं समझते हैं? रोज क्यों कस के व्यायाम नहीं करते हैं? रोज क्यों प्राणायाम नहीं करते हैं? क्यों दिनचर्या को हम व्यवस्थित नहीं करते हैं? जो भी आए वो विचार क्यों ले आते हैं हमारे मन में? और जो भी आए कि क्यों खा लेते हैं? ये क्या कचरा पेटी है क्या पेट? एक एक जो अन्न हम खाते हैं ना, एक एक अन्न, ये पूरा हमारे एक एक नस नाड़ी सेल्स के ऊपर असर डालता है। इसलिए खाने पीने में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कहा था ना आपको श्लोक, विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महत अंतरम, उपभुंक्तम विषम हंति विषयाणाम स्मरणादपि। जहर और विषय, काम क्रोध लोभ आदि, ये दोनों में बहुत अंतर है। जहर जो होता है वो खाने से मरते हैं, लेकिन जो विषय है काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष आदि, इसको तो केवल स्मरण करने से ही हम मर जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। इसलिए विचारों के स्तर पर हर समय सावधान रहें। और विचारों के स्तर पर सावधान कैसे रह सकते हैं, मन को हम मजबूत कैसे बना सकते हैं? ये होता है प्राणायाम से, स्वाध्याय से, सत्संग से,
अच्छे खान पान से। एक एक अन्न जो खा रहे हैं वो बहुत सावधानी से खाइए। माताएं भोजन बनाते समय बहुत गायत्री मंत्र जप करते हुए भोजन बनाइए। घर के सदस्य भगवान स्वरूप हैं, ईश्वर के स्वरूप हैं, ऐसे मान के सात्विकता से अच्छे प्रकार भोजन बनाइए। चटपटा के चक्कर में नहीं रहना है, बढ़िया बढ़िया चटपटा खिलाऊं। चटपटा सात्विक बनाइए, लेकिन परोठा है ना, अधिक मिठाई आदि खाना भी ठीक नहीं है। कभी कभी मिठाई बना लिया अच्छी बात है, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी इस प्रकार से जितना सत्वगुण युक्त हो, हल्का हो, ऐसी चीज़ खाना चाहिए, बनाना चाहिए। क्योंकि एक एक जो हम भोजन परोस के दे रहे हैं ना हमारे घर के सदस्यों को, उनके जीवन को, उनके मन मस्तिष्क से लेकर पूरा शरीर को, उनके स्वास्थ्य को हम सुधार रहे हैं, बना रहे हैं, हमारे हाथ में। तो हमें खान पान का विशेष ध्यान रखनी है यदि मन को नियंत्रण करना है तो। मैं बताया ना, पूरा मन को हम अपने पूरा बांध के रख सकते हैं। हमारे मर्जी से हमारा मन भाग के दिखा दे, ऐसे कैसे हो रहा है? हमारे मर्जी के बिना शरीर में कोई रोग आ जाए, व्याधि आ जाए, मोटापा हो जाए, हम पतले हो जाएं, ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने सामर्थ्य को नहीं जान पा रहे हैं। मैं इस शरीर का स्वामी हूं, ऐसे हमको सोचना है। तो प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करें, 5 मिनट के लिए कम से कम शुरू करें, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे ध्यान बढ़ाएं। ध्यान कैसे करना है, आप हमारे YouTube चैनल में मेरा भी बहुत सारे ध्यान का वीडियो है, आप भी देख सकते हैं। आचार्य रमेश आर्य ध्यान ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारे वीडियो आ जाएगा। और हमारे से व्यक्तिगत रूप में भी आप कभी कभी पूछ भी सकते हैं कुछ उपाय जो हमारे से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा संपर्क करके भी। और इस कक्षा में आप लगातार जुड़ते रहेंगे तो आपको अनेक उपाय हम बताते रहेंगे। निरंतर रोज आपको नया ज्ञान विज्ञान मिलेगा, ये हमारा प्रतिज्ञा है, आपको विश्वास है। इस कक्षा में जो आते हैं, जो लगातार जुड़ते हैं, जो लगातार यूट्यूब के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से हमारे जुड़े हुए हैं, तो हमको स्वयं को ना सामान्य रहना है। हमको मतलब मैं और मेरे से जो जुड़े हुए हैं लगातार, उनको भी सामान्य रहने नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल उनके जीवन में परिवर्तन ला के ही दिखाऊंगा। केवल उनके जीवन में व्यक्तिगत नहीं, उनके परिवार में, उनके माहौल परिवेश को ही हम बदलेंगे सब मिलके। इतना हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। प्रत्येक दिन हमारे जीवन में उत्कर्षता होनी चाहिए। अभी जिस समय चल रहा है 1 घंटे बाद हमारे जीवन में नया होना चाहिए। आज जो है कल हमारे जीवन में नया होना चाहिए। आज जो है हम 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद हमारे जीवन में निरंतर उत्कर्षता 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 होनी चाहिए। निरंतर बढ़ने के लिए ही परमात्मा ने यहाँ हमको जीवन दिए हैं। आगे बढ़ना है, दौड़ लगाना है, दौड़ लगाना है। गति गति गति, गति में ही प्रगति है। काम काम काम, काम में ही कामयाबी है। और हमको जो चाहिए वो हमें प्राप्त कर सकते हैं। जैसी स्थिति चाहिए आपको, जो चाहिए वैसी सोच शुरू कर दीजिए। जैसे सोचेंगे वैसे स्थिति आ जाएगी, और जैसे स्थिति चाहिए वैसे सोच करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको समझे गहराई से। जो आप चाहते हैं वो दिन रात वही चीज सोचें। आप चाहते हैं कि मैं सदा स्वस्थ रहना चाहता हूं, तो हर समय सोचे मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। नहीं सोचना है कि मैं तो रोगी हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो हताश हूं, मैं निराश हूं। ऐसे सोचेंगे तो वैसे बन जाएंगे। इसको समझें। ये हमको कोई सिखाया नहीं, अथवा हम गहराई से इसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसको पूरा महत्वपूर्ण माने। जो मैं सोच रहा हूं वो मैं बन रहा हूं। इसलिए सोच सोच कर सोचें, अच्छा सोचें, श्रेष्ठ सोचें। बिल्कुल नकारात्मकता को मन में आने ही ना दें। वाणी से बोले ना। जैसे हम बोलते हैं वैसे हम बन जाते हैं। वाणी से भी हर समय जिंदा शब्द को बोले, हायर फ्रीक्वेंसी देने वाला शब्द बोलिए। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत गुणवान हैं, आप बहुत पुरुषार्थी हैं, चाहे वो आलसी हो, फिर भी ऐसे सकारात्मक उनको जब देंगे ना धीरे धीरे, फिर ऐसे बन जाएंगे। जैसे आपको बताया था, घर में कोई रोगी है तो बोलेगा कि तो ज्वर से रोगी है। बोले हाँ रोगी हैं आप, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया, फिर जोड़ दिया आप रोग उसके साथ। और यदि आप बोल दिए थोड़ा सा कुछ हुआ है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो जो आप बोल दिए ना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे।
जैसे हम शब्द बोलते हैं, जैसे हम दूसरे के विषय में सोचते हैं, वैसे बन जाते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, बोलते ये तो बहुत दुष्ट है, दुष्ट है, दुष्ट है, दुष्ट है, हम बोलते बोलते वो दुष्ट है सही रहता है, और चार व्यक्ति उसको दुष्ट है, दुष्ट है ऐसे बोलते बोलते और भी दुष्ट बन जाता है। इसीलिए हमको सोचना को बदलना है, वाणी को भी बदलना है। और मानसिक रूप में मजबूत बनने के लिए और कुछ उपाय हैं। दूसरों से अपेक्षाएं ना रखें, आशा ना रखें कि ये इस काम को करें, ये क्यों नहीं कर रहा है, इनको ऐसे ही करना चाहिए, ये भी ना करें, आशाएं कम करें। डर की भावना को हटाएं। डर की भावना को हटाते हुए अपने अंदर आत्मविश्वास लाए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। इस भावना को यदि हम रोज रोज दोहराएंगे, आवृत्ति करेंगे तो हो जाएगा। और काम अधिक करना है, बोलना कम है। महापुरुष जो होते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं होते हैं, वो करते हैं अधिक। स्वेन क्रतुना संवदेत, वेद मंत्र का भाग है। अपने कर्मों से हम बोलें, निरंतर अच्छे अच्छे कार्य करें, दिव्य कर्म करें, अपने ऊपर काम करें। हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, अपने ऊपर काम करें। निरंतर हम अपने शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाएं, मानसिक सामर्थ्य को बढ़ाएं, आध्यात्मिक संपत्तियों को भी बढ़ाएं। रोज रोज हमको ऐसे करना चाहिए। अपनी भावना को शुद्ध करें। और घर परिवार में रहते तो धन की उन्नति के लिए भी सोचना चाहिए। आज हमारे पास जितना धन है, कल और अधिक हो, और अधिक हो, और अधिक हो। वेद में कहा गया है हम बहुत ऐश्वर्यशाली बने, धनवान बने। किस लिए? क्योंकि धनवान यदि होंगे तो अधिक से अधिक पुण्य कर पाएंगे, और अधिक पुण्य करके जल्दी जल्दी बैंक बैलेंस को हमारा बढ़ा देना है। क्योंकि अभी मर जाए तो यहाँ तो धन तो सारा रह जाएगा। जो धन से आप पुण्य किए हैं, दान दिए हैं, परोपकार किए हैं, देश राष्ट्र के लिए जितना हम दिए हैं वो अपना बैंक खाता में एंट्री हो गया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति देखिए, जो बड़े बड़े होते हैं ना, राजा महाराजा, और जो आज भी समाज में देखते हैं, बहुत दान देते हैं। धन भी बहुत कमाना है, इसलिए कहा गया वेद मंत्र में, क्या कहा गया? शतहस्त समाहर सहस्र हर्षस। ये करो। मतलब उसका भाव यह है कि हम 100 हाथ से कमाएं और 1000 हाथ से बांटें। 100 हाथ से कमाएं और 1000 हाथ से बांटें। अर्थात इसको ठीक से बोलेंगे तो हमारे पास यदि 50 स्टाफ है तो उनके 100 हाथ से हम कमाई कर रहे हैं, और हजारों हाथों तक, अर्थात हजारों गरीब, हजारों, जैसे हम यज्ञ किए तो यज्ञ में कितने लोगों के पास पहुंचा है? हजारों क्या, लाखों करोड़ों व्यक्ति के पास हम पहुंचा दिए, करोड़ों प्राणियों के पास। तो ऐसे हम कर्म करें निरंतर, और जीवन में छोटे छोटे सुधार करें। एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है, रोज धीरे धीरे नया 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 परिवर्तन करें। रात को आप 10:30 बजे सोते थे तो 10:15 को सोइए, फिर 10 बजे सोइए, फिर 9:30 को सो जाइए। सुबह उधर 5 बजे उठते थे तो 4:30 को उठिए, 4 बजे उठिए, 3:30 को उठिए, 3 बजे उठिए। ऐसे ही धीरे धीरे सुधार करनी चाहिए। सुबह का जो समय है ना, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। करोड़ों रुपया, लाख अरबों रुपया भी उसके सामने कम है। ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। सुबह जल्दी उठ के 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा अपने लिए लगाइए। खूब व्यायाम करिए, खूब प्राणायाम करिए, खूब जप करिए, खूब ध्यान करिए, ईश्वर के गुणों का चिंतन करिए, अच्छे अच्छे भजन सुनिए, प्रेरणादायक भजन सुनिए। सुबह का समय को यूटिलाइज करिए, प्रयोग करिए। और दिन भर फिर व्यस्त रहिए। दिन भर व्यस्त रहना है। कार्यांतर ही विश्राम है। एक काम के बाद दूसरा, दूसरे काम के बाद तीसरा, काम करते जाइए। काम काम काम, तब देखिए कैसे कामयाबी मिलेगा। कामयाबी जरूर मिलेंगे हमको अवश्य हम सफल हो सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कामयाब होने का, महान बनने का, कि पसीना बहाना। आ रही है अभी? हाथ उठाइए। नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हो गया है। नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है, कट के आ रहा है। चलिए अभी आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हमको काम करने का आदत बनाना है। विशेष हमको पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ ही हमारा स्वभाव बनाना है। तो ये कुछ उपाय बताए आपको, और भी बहुत सारे उपाय हैं, संक्षिप्त में बता दूं।
छोटे छोटे सुधार करना है, मुझको हार नहीं मानना है, ऐसे संकल्प करना है मैं हार मानने के लिए नहीं बना हूँ, ये भी बार बार हम आवृत्ति करें। और मेहनत करने का स्वभाव बनाएं, सच्चाई ईमानदारी पूर्वक हमारा जीवन हो, ईमानदारी पूर्वक हम जीवन जिए। जितना सच्चाई ईमानदारी के साथ जीवन हमारा चलता रहेगा ना, उतना उतना हम मानसिक रूप में बहुत मजबूत बन जाएंगे। बहुत 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 हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हमको नया जीवन मिल जाएगा। हम अपने आप को भी पहचान नहीं पाएंगे, मैं कैसे इतना जल्दी मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया। आप मतलब आश्चर्य रूप से होता है जब आप सालों साल लगे रहते हैं, धीरे 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 पुरुषार्थ करते रहते हैं ना, इतना महान परिवर्तन हो जाता है, इतना दिव्य आनंद देते हैं कि परमात्मा संसार का राजा है, हमको हर समय आनंद देने के लिए तत्पर हैं, हम लेना ही नहीं चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई धनवान व्यक्ति है, करोड़पति व्यक्ति है, और उनके बेटा बेटी भिक्षा मांगते रहे तो माता पिता को अच्छा थोड़ी लगेगा। ऐसे ही संसार का राजा परमात्मा है, हमको बहुत कुछ देना चाहते हैं और हम ऐसे ही भिक्षा की कटोरी लेके घूम रहे हैं। हम जब योग्य बन जाएंगे, उग्र तपस्या करेंगे, किसी भी क्षेत्र में है, चाहे लौकिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, जहाँ अत्यंत पुरुषार्थ करना लग जाएंगे, वहाँ सफलता दौड़ दौड़ के हमारे पास आएंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, जो आप चाहते हैं अपने इच्छा शक्ति को बहुत बढ़ाएं। क्या चाहते हैं आप? मैं बता ना, जो चाहेंगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कई गुना अधिक मिलेगा। स्वास्थ्य चाहिए, सुंदरता चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, घर परिवार में खुशियाँ चाहिए, आध्यात्मिक उपलब्धियाँ चाहिए, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, स्थित प्रज्ञता, ऊर्ध्व रहता बनना, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना, ये जितने भी आध्यात्मिक बड़े बड़े उपलब्धियां हैं, ये भी हमको प्राप्त हो जाएगा, जल्दी से प्राप्त हम कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास सदा बनाए रखें और निरंतर पुरुषार्थ करते रहें, ऐसे हमको बढ़ना है। और जितने भी हम सभी कार्य करेंगे, मूल में आध्यात्म को, ईश्वर को ना छोड़ें। आध्यात्मिक बल से हम पूरा दुनिया को बदल सकते हैं, अपने परिवार को, स्वयं को और पूरा विश्व को बदल सकते हैं एक आध्यात्मिक शक्ति से। बड़े बड़े लौकिक ऐश्वर्य को भी यदि प्राप्त करना है, आपको पता है आज जितने भी बड़े बड़े स्तर पर कई कई हजार करोड़ के मालिक हैं भारत में, उनके जीवन में आप कभी जाएंगे ना, कभी उनके जीवन को पढ़ेंगे अथवा इनके इतिहास को पढ़ेंगे ना, तो उनके जीवन में आपको मिलेगा कि मूल में आध्यात्मिकता रहता है। उन लोग भी आध्यात्मिक अभ्यास करते रहते हैं, 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ध्यान आदि के लिए, व्यायाम, प्राणायाम, यज्ञ आदि के लिए देते हैं। तो हमको भी ऐसे ही आध्यात्मिक क्रियाओं को बढ़ाना है। देखिए, परमात्मा किसको सहायक होते हैं? किसको सहायक होते हैं परमात्मा? परमात्मा उसको सहायक होते हैं जो पूर्ण पुरुषार्थ करता है, पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात प्रार्थना करता है। जैसे कोई व्यक्ति, हम मान लीजिए किसी हमको भार उठाना है 50 किलो का, स्वयं पहले क्या करना, हाथ में पॉकेट में हाथ डाल के बैठे रहें और बोलेंगे थोड़ा मेरे सिर में उठा दो बोरा, बोलने से उठाएंगे? कोई नहीं उठाएंगे। तो हम क्या करना पड़ता है, हमको स्वयं को मेहनत करना पड़ता है। यदि हम स्वयं मेहनत करते हैं, नहीं उठता है, तो दूसरे को बोल भाई थोड़ा हाथ लगाइए ना, तो हाथ लगा देते हैं, तो जल्दी से आराम से हमारे सिर में भार हम चढ़ा देते हैं। ऐसे ही परमात्मा को मांगना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमको पूरा 100% मेहनत करना है अपनी ओर से, यम नियम का पालन करना है, ध्यान करना है, यज्ञ करना है। जिस भी आश्रम में हम हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अथवा जो हमारा जो भी कर्तव्य कर्म है, किसी भी आश्रम में हमें, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास में है, अपने अपने आश्रम के कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करनी है, फिर बाद में ईश्वर से मांगना है। तो परमात्मा भर भर के देंगे, इतना देंगे ना, साधक व्यक्ति तो गदगद हो जाता है पूरा। फिर गाता है, प्रभु तूने मुझको बहुत कुछ दिया है, तेरे शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ऐसी भावना आ जाती है। पूरा इतना देंगे परमात्मा ना, मैं बताया ना, हम छोटे छोटे सुखों के पीछे भागते रहते हैं यहाँ पर, पति में, पत्नी में, बच्चे में, ये गाड़ी, भवन, मकान, खाने में, पीने में, मौज मस्ती में, घूमने फिरने में, ये तो बहुत सामान्य सुख है।
जब आप जितेंद्रिय बन जाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, गुरु आचार्य के सानिध्य में आएंगे, आश्रम में रहेंगे और अच्छे परिवेश में रहेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे ना, इतना दिव्य आनंद मिलेगा। यहाँ तो घूमना फिरना मौज मस्ती करने के बाद व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और भी ढीला पड़ जाता है। वो तो हर समय आनंद, उत्साह, निर्भयता, पूरा बच्चों जैसा बच्चे कैसे होते हैं, हर समय कूदते रहते हैं, ऐसे ही योगी व्यक्ति जो होते हैं, जितेंद्रिय व्यक्ति होते हैं, जो मन वाणी शरीर से पवित्र रहते हैं, वो हर समय बच्चा जैसा कूदता रहता है। बाह्य रूप में भी शरीर उसका पूरा खिला खिला रहेगा, अंदर से भी हर समय प्रसन्नता, ना आलस्य, ना प्रमाद, ना नकारात्मकता, कुछ भी नहीं। रोग व्याधि आदि तो कोसों दूर। इतना आनंद मिलता है, करके देखिए। और आप लोग जो जो करते हैं उनको पता है, करके देखिए। छोटे छोटे सुखों के पीछे मत भागिए। बृहत् सुख, उपनिषद में कहा गया, न अल्पे सुखम अस्ति यो भई भूमा तत्सुखम। भूमा सुख हमको चाहिए, बड़ा सुख चाहिए हमको, और बड़ा सुख मिलता है आध्यात्मिक क्रियाओं से। ध्यान करें, जप करें, यज्ञ करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सेवा करें, परोपकार करें, वात्सल्य भाव, करुणा भाव को बढ़ाएं, गायों की सेवा करें, दुखियों की सेवा करें। सेवा, परोपकार, दया, दान, और अपने जीवन में उग्र तपस्या। स्वयं के लिए समय लगाइए। रोज 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा अपने लिए लगाइए। धीरे धीरे बढ़ाइए। पहले आधा घंटा तो शुरू करिए, मौन रहिए, जप करिए, यज्ञ करिए। ऐसे हम जब बढ़ते जाएंगे तो हम इतना मजबूत बन जाएंगे मानसिक रूप में, बहुत अधिक। तो हमें मानसिक रूप में बहुत मजबूत बनना है, शारीरिक रूप में भी मजबूत बनना है। सभी ओर से, चारों दिशाओं से हमको मजबूत बनना है, क्योंकि भारत में, विश्व में जागृत महापुरुषों की आवश्यकता है। 1-2 नहीं, हजारों लाखों की मात्रा में आवश्यकता है, जो कि अपने जीवन को प्रकाशित कर दें, अपने अंदर दिव्य ज्योति जला के करोड़ों दीपक को जलाने वाला बन जाएं। और ऐसे हमको बनना है, मेरे को बनना है। यही तो हम थोड़ा सा कंजूसी कर लेते हैं। हम सोचते हैं मेरे बस में नहीं, दूसरे करेंगे, दूसरे दुनिया के सुधार करेंगे। ना, मेरे को करना है, पहले अपने से शुरू करना है। और ये विश्वास कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और मुझको करके दिखाना है। प्रत्येक के अंदर परमात्मा ने ये सामर्थ्य दे रखे हैं। ऐसी भावना अपने अंदर जगाएं, विश्वास जगाए। बिल्कुल अपने आत्मबल को कभी भी कम नहीं करना है। हर समय उत्साह, उमंग, पराक्रम से युक्त रहना है। अपने आप को पूरा डंडा दिखा के रखना है। बिल्कुल निराशा आना नहीं है, पीछे की बात को विचार नहीं करना है, कोई गलत शब्द मुंह से नहीं निकालना है। अपने के लिए पूरा स्ट्रिक्टली आदेश दे के रखना है अपने आप को। हर समय सकारात्मक शब्द बोलना है, सकारात्मक विचारना है, बड़ा लक्ष्य बनाना है, बड़ा सोच रखना है, अच्छा सोचना है। मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं समय का पालन करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अपने को लेकर जो मान्यताएं हम बना रखें उसको हटाइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, मेहनती हूँ, मैं ईश्वर भक्त हूँ, मैं वैराग्य से युक्त हूँ, मैं राष्ट्र भक्त हूँ, मैं बहुत परोपकार करता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं दानशील हूँ। ऐसे ऐसे अपने विषय में बार बार सोचें, बार बार सोचें, बार बार सोचें। जैसे सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। तो हमको अपने विचारों को दिव्यता से युक्त करना है, हर समय सकारात्मक रहना है। चाहे दुनिया कुछ भी होता रहे, कोई हमारे पर लांछन लगाए, कोई हमको अपमानित करें, कोई कुछ बोले, उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। स्थिति देखते हुए थोड़ा बहुत संभालना है, ठीक करना है, लेकिन अधिक उसमें विचलित नहीं होना है। तो इस प्रकार सोचते रहेंगे तो हम आगे बहुत बढ़ेंगे। तो आगे फिर कल चर्चा करेंगे। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए किसी को। हाँ आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न। बोलिए। हम सुबह जल्दी उठने की ही एक आपने बात कही, तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपने से बता रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठने के लिए। 4 बजे अलार्म भी बोल जाता है। हाँ जी। पर वहां पे जब क्या होता है, लेटे लेटे ना कुछ मन में चलता रहता है।
मतलब उस उधेड़ बुन में लगे रहते, रात को नहीं आता कोई सपना वगैरह, तो फिर सुबह ना अजीब से विचार आते। मैं कल ही सोच रही थी ये बात मैं किसी से पूछूं, ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ आज आपको, मुझे मैं बता रहा मिल हूँ। गया। हाँ, तो तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? मतलब हम बिस्तर में लेटे रहते हैं और मैं उठ नहीं पाती उस टाइम, मतलब मेरी प्रॉब्लम है ये। हाँ, आपको दिन में 50 बार बोलना है, 100 बार बोलना है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं अलार्म बजते ही तुरंत उठ के खड़ी हो जाता हूँ, है ना, मैं उठते ही तुरंत उठ के फिर मुंह धो लेता हूँ ना। ये जो आप बोल रहे हैं मैं उठ नहीं पाता हूँ, उठ नहीं पाती हूँ, ऐसे नहीं बोलना है। पर ये तो होता है। नहीं होगा, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बात तो मानिए मेरी। और भी बता रहा हूँ उपाय, अच्छा ठीक। सुनिए सुनिए, आप माइक म्यूट करिए। देखिए, कोई भी समस्या है ना, उस समस्या का एक ओर से समाधान नहीं होता है, उसके 50 पहलू होता है ना। तो 50 पहलू में आप तो एक तो रात को भोजन आदि का भी ध्यान रखिएगा, यदि रखते हैं तो अच्छी बात है। दिन भर रात को सोने से पहले कम से कम 50 बार, 100 बार, 200 बार गायत्री मंत्र जप करके सोइए, है ना। और रात को संकल्प करना है कि मैं सुबह उठ जाऊंगी, ऐसे विचार करें। और दिन भर भी अपने आप को अच्छे फंक्शन कर दीजिए। बार बार जब हम देंगे ना, और मन में करना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ईश्वर भक्त हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ, और मैं बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता हूँ, और मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। ऐसे अपने आप को जब आप बार बार ऐसे फंक्शन देंगे, और दिन भर भी यम नियम का पालन करें, अधिक से अधिक मौन रहा करें, सात्विक भोजन किया करें, पुरुषार्थी जीवन बनाएं, कई सारे एंगल से जब हम अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे ना, तो परमात्मा की कृपा से हमको ये सामर्थ्य मिल जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी का क्या नियम है पता है? उठे तुरंत, नींद खुला, पैर नीचे, बिस्तर के नीचे, तुरंत उठने के बाद संकल्प करना है कि मैं उठने के बाद आँख खुली तो तुरंत नीचे पैर रखना है, भगवान को धन्यवाद देनी है, माता पिता को नमस्ते करनी है मन ही मन, यदि पास में है तो जब देखेंगे नमस्ते करेंगे, है ना। और पूरा सृष्टि को धन्यवाद देनी है, ये नियम। पूरा आँख खुलते ही पहले परमात्मा को धन्यवाद, फिर माता पिता जी को नमस्ते करनी है चरण छू के मन ही मन, फिर पूरा सृष्टि को धन्यवाद देनी है। और उठते ही तुरंत बिस्तर से नीचे आके जाके अच्छे से पानी से छींटा मार देना है। क्यों? क्योंकि हमको बहुत अच्छा बनना है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। एक एक सेकंड बहुत कीमती है, जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। तो सुबह का समय तो बहुत मूल्यवान है। मुझको सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, घर के काम करना है, ध्यान करनी है, तो मैं पूरा सदुपयोग करूँगा। ऐसे आप सोचेंगे धीरे धीरे तो बहुत आप जल्दी कर लेंगे। ईश्वर से हमारी ओर से भी प्रार्थना है, हम सभी की ओर से आपके लिए, आपके आत्मबल बढ़ाने के लिए प्रार्थना है, और आप जल्दी ही सफल होंगे, ये विश्वास है हमारा। ठीक है पूनम बहन जी? धन्यवाद आचार्य जी, मैं आपको ना जल्दी करके दिखाऊंगी, फिर बताऊंगी। अरे आप 101% करेंगे, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, तो ऐसे अपने आप को अच्छे कमांड दीजिए, बिल्कुल नकारात्मक नहीं। बार बार सोचेंगे मैं जल्दी उठता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी उठ के मुंह धोता हूँ, फिर अपने कार्य को ईमानदारी से करता हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बार बार सोचेंगे तो आप ऐसे बन जाएंगे। जी सुभाष जी बोलिए। ये सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना भी चाहिए। हाँ, जल्दी भी सो जाएंगे, सही बात। ये जरूरी है जी, तो फिर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर वो नींद में आप नींद आती रहेगी। बिल्कुल। देखिए मैं आपको और एक बताता हूँ सभी के लिए, जो नींद मान लीजिए कभी पूरी भी नहीं हुई ना, तो हम यदि मन में ऐसे मान लेंगे ना आज तो नींद पूरी नहीं हुई, थकावट लगता, मन से हम यदि पूरा नहीं, कुछ भी नहीं, कितना भी कुछ हो मैं अच्छे से कार्य करूँगा, ऐसे हम मन को कमांड दे देंगे ना, शरीर उस ढंग से कार्य करता है। कभी मान लीजिए मैं तो नींद को धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, है ना, तो मैं भी ऐसे ही करते करते ना, जब समझ में आ गया कि मन में जैसे हम सोचते हैं ऐसे शरीर काम करता है, दिन भर भी ऐसे ही कार्य चलता है। जैसे हम मन में सोचते हैं ना वैसे तुरंत एक खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हो गया, मैं तो बुखार हो गया कैसे चलेगा काम, ऐसे करने लगे ना तो तुरंत उसके ऊपर और भी समस्या हो जाएगी। और नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, तुरंत ठीक करके रहूँगा मैं, अभी गिलोय पी लीजिएगा, है ना, तुरंत फिर जप करने लग जाएगा, भगवान का मन लग जाएगा, फिर अपने कार्य को करता रहेगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। ये करके देखिएगा आप, केवल बातें नहीं है, कुछ भी हो ना, आप मन में जैसे कमांड करेंगे वैसे शरीर काम करेगा। ये बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं ना, उनके जीवनी को जो हम पढ़ेंगे ना, और धीरे धीरे आप लोग भी प्रयोग करके देखिएगा,
तो ये मानसिक शक्ति ही हमारे पास कमी है। हम अपने आप को गलत मान्यताएं बना के रखें अपने विषय में। हम जो मन को सोचने की तरीका हमको केवल आ जाए ना, फिर देखिए महान व्यक्ति जो होते हैं, बड़े से बड़े करोड़ों अरबों रुपया भी यदि नष्ट हो जाए उनका, फिर भी शांत रहते हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर पैर भी कट गया, अंधा भी हो गए, हाथ भी पूरा कट गया, फिर भी देखिए कितना मजबूत होते हैं, जल्दी रिकवरी होके आके कितना बड़ा बड़ा कार्य किए। कैसे होता है ये होता है कि मैं आत्मा हूँ। हाथ कट गया तो क्या हुआ, पैर कट गया तो क्या हुआ, मैं करके दिखा सकता हूँ। आत्मबल इतना होनी चाहिए अपने अंदर, फिर देखिए सब कुछ कर सकते हैं आप। देखिए कितने सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, किसी का 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, फिर भी कितने बड़े बड़े कार्य करते हैं। तो आत्मबल को बढ़ाइए, मानसिक सोच के तरीका को यदि हम समझ लेंगे ना, फिर देखिए हम सामान्य नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं सामान्य, विशेष बन जाएंगे। जहाँ है वहाँ पर विशेष बन के दिखाएंगे, और केवल वहीं नहीं रहेंगे, पूरा विश्व में हम छा जाएंगे। इतना हमारे अंदर सामर्थ्य परमात्मा ने दे के रखें। तो ऐसे आत्मबल हमको बढ़ाना है अपना, और अच्छे अच्छे कार्य करते जाना है। ठीक है, बनवासिनी माता जी हाथ उठाई हैं, बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मैं आज ऐसे ही लिखा है, जल्दी से हमको पढ़ के सुना दो। चलिए 2-4 पंक्ति बोल दीजिए। तो चार में तो 20-22 नहीं, उसमें से छांट के 4-5। हाँ ठीक है। ईश्वर प्रणधन से स्वस्वामी भाव, व्यक्त व्यापक भाव मानना पड़ता है। मैं ईश्वर भक्त हूँ। सबसे ममत्व तोड़ना पड़ता है। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, ऐसा ही इसलिए ये लिखा है। जब तक हम मन वाणी शरीर को शुद्ध रखते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए ये माता जी उड़ीसा से हैं, ठीक है ना, हिंदी बोलनी कम जानती हैं। हमारी कक्षा में जुड़ते जुड़ते इतना मजबूत बन गए है ना। देखिए कैसे सारे बैठते बैठते ही वो इतने सारे पंक्तियाँ लिख दिए। ठीक है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ ना, हमारे कक्षा में जो आएंगे वो सामान्य नहीं रहेंगे, वो विशेष बन ही जाएंगे और मजबूत बन ही जाएंगे, है ना। ऐसे ही पहले मैं मंत्र उच्चारण सिखाता था, तो एक माता जी आई थी, वो मंत्र उच्चारण कर ही नहीं पाती थी। मैं सोचा कैसे इनको सिखाऊं, तो लगातार जुड़ते जुड़ते ना इतना अच्छे बोलने लग गए ना मंत्र। ऐसे होता है, आत्मबल से, अच्छे लोगों के संग से हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य आ जाता है। चलिए माता जी धन्यवाद आपका, आप बहुत सारे लिखे हैं, तो सभी लोग ऐसे ही नोट बनाया करें, लिखा करें। यही हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है, ये अस्त्र है हमारा। दिन भर हमको युद्ध क्षेत्र में लड़ना पड़ता है, बाहर भी लोगों के साथ और अपने अंदर भी अपने संस्कारों के साथ। निरंतर यदि आप नोट्स बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए मेरा ये डायरी है, आपको दिख रहा है, यूट्यूब में कोई देख रहे होंगे, यहाँ ड्राइव भी देख रहे होंगे, बहुत सारा हरा पेन, लाल पेन, ब्लैक पेन, नीला पेन पूरा भर के रखा हूँ। इसको फिर अलग से मैं नोट बनाता हूँ, है ना। ऐसे हम सालों से लिखते हैं। आज जो मुझको आप देख रहे हैं ना, एक दिन में नहीं हूँ मैं यहाँ जो भी बोल रहा हूँ आपके सामने, लगभग 15 साल से तो नॉन स्टॉप लगा हुआ हूँ गुरु आचार्य के सानिध्य में पढ़ाना। अभी पढ़ाने का काम तो लगभग 8 साल से कर रहा हूँ, उससे पहले भी पढ़ते थे। तो सालों साल मेहनत करने पर बहुत विशेष उपलब्धि प्राप्त होते हैं। लगे रहना है, डटे रहना है पूरा, तो बहुत कुछ हमें मिलेगा और जरूर मिलेगा, और हम महान बन के ही रहेंगे। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं। और कोई विशेष कोई बात किसी का? मेरे को ना जो हवन के मंत्र है ना, उसमें 1-2 में डाउट है, क्या मैं आपको व्हाट्सएप कर सकती हूँ उसके प्रोनाउंसिएशन? हाँ जी, जरूर मैं व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, मैं आपको उच्चारण करके भेज दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी का।